ओम नमः सिद्धम। श्री पंडित पूजा जी ग्रंथादिराज का सार पार्ट 3। यहाँ ज्ञानी पंडित पूजा के लिए किस प्रकार से पूजा करता है, उस पूजा की विधि के अंतर्गत 22वें गाथा में ज्ञानी की पूजा आराधना का अद्भुत स्वरूप यह शुद्धाम तत्व की प्राप्ति की भावना से ओतप्रोत होकर आत्मा के ऊर्ध्व गुणों की स्तुति गान कर शुद्धात्मा की पूजा करता है। पूजा का महत्व गाथा क्रमांक 23 के अंतर्गत पूजा के माध्यम से पूज्य के समान गुणों की पर्याय के प्रगटाने रूप पूर्णता को पूजा मानता है और पूज्य के समान गुण प्रगटाना यही शुद्ध आत्म तत्व की पर्याय में शुद्ध अवस्था रूप प्रगटाने की भावना मुक्ति गमन का कारण है। गाथा क्रमांक 23 के अंतर्गत पूजक का दृढ़ सिद्धांत है कि अशुद्ध पूजा का परिणाम अनंत भव भ्रमण है। ऐसा जान करके संसार में अज्ञान जनित व जिनसे गुण ग्रहण का साधन नहीं है, अर्थात जिनमें वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशता नहीं है या जो वीतराग आराधक नहीं है, जिनमें ज्ञान आदि गुण की निर्मल पर्याय नहीं है, अपितु विषय वासना आदि विकार हैं, ऐसे से दूर रहने रूप दृढ़ सिद्धांत से मिथ्यात्व व भाव भ्रमण का कारण जानकर कभी भी उनका विचार भी मन में नहीं लाता है। गाथा क्रमांक 25 के अनुसार ज्ञानी पंडित शुद्ध पूजा का फल अनुभव करता है। शुद्धात्मा के गुण शुद्ध गुणों की पर्याय में प्रकटन पूजा वंदना करने वाला निश्चित ही आत्म तत्व के को प्रकाश करता हुआ, अर्थात आत्मा के ज्ञान गुण की निर्मल पर्यायों को प्रगटाकर मोक्ष गमन करता है। उसकी एक ही अभिलाषा होती है कि आत्मा के केवल ज्ञान स्वभाव से पंचम ज्ञान प्रकट हो, जिसके प्रकटने से फिर संसार में जन्म धारण नहीं करना पड़ता है। 26वीं गाथा में आचार्य कहते हैं, सम्यक ज्ञानी की, पंडित की, पुजारी की भावना क्या होती है। पर्याय में प्रत्येक इंद्रियधारी जीव को वह निजात्मा और परमात्मा के समान अनुभव करता हुआ यथायोग व्यवहार भी करता है। 27वीं गाथा के अंतर्गत वह जहाँ ये पंडित पूजा जी ग्रंथ सट आवश्यक की पूर्ति कराता है, उस श्रृंखला में यह दान भी देता है। और ये निश्चय दान किस प्रकार से देता है, उपयोग स्वभाव में लगाने रूप सम्यक ज्ञानी का निश्चय दान एवं भूमिका अनुसार सम्यक दृष्टि सुपात्रों को 4 प्रकार का दान और प्राणी मात्र पर दया का भाव रखता है। 28वीं गाथा के अंतर्गत वंदना करने की यथार्थ विधि क्या है, दृष्टि शुद्धात्मा पर रखता हुआ, यानी अपने भावों की संभाल रखता हुआ शुद्ध पूजा की विधि सिद्ध स्वभाव को अनुभव करता हुआ वह शुद्धात्म तत्व में लीन रहता है। यही है शुद्ध वंदना पूजा की विधि। 29 गाथा में वह समोशरण रूप आत्मा को समोशरण अर्थात आत्मा ही शरणभूत है ऐसा अनुभव करता है। 4 संघ के जीवों की भांति निज आत्मा की शरण रहने को समोशरण एवं गुप्त रुचि सहत गुप्त ज्ञान का अनुभव करने को जिन्हें भगवान का उपदेश मानकर ध्रुव स्वभाव की साधना करता है। और 30 नंबर की गाथा में केवल ज्ञानी परमात्मा की दिव्य देशना प्रति समय उसके मानस पटल पर विचरण करती है। प्रति समय तत्व चिंतन में लीन होकर व्यवहार में तत्वों में
हे गे उपादेयता का वर्तना रूप, जिन्हें परमात्मा की आज्ञा धारण करने वाला ऐसा सम्यक ज्ञानी होता है। 31 नंबर की गाथा में वह पूजक कर्मोदय जन रागात्मक परिणतियों को मुक्ति में बाधक जानता हुआ किस प्रकार से ध्यान निर्विकल्प समाधि में तैयारी रूप ध्यान में अग्रसर होता है, कर्मोदयन परिणत की संभाल करता है और कथनचित उपसर्ग आदि आते हैं उनमें भी चिकता नहीं है और उपसर्ग केवली परमात्माओं के समान अपने ध्रुव शुद्ध स्वभाव में लीन रहने का पुरुषार्थ करता है। 32 नंबर गाथा में ऐसी ज्ञानी की सम्यक पूजा का परिणाम क्या है। ज्ञानी सम्यक्त पूर्वक अर्थात सम्यक्त को प्रगटा करके पूज्य के समान आचरण करने को ही पूजा मानता है और ऐसा आचरण प्रगटाना और निश्चय से पूज्य के समान शुद्ध उपयोग लीन रहना, निश्चय व्यवहार समन्वित यही मोक्ष मार्ग है। ऐसा ज्ञानी पंडित ऐसे मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होकर स्वयं एक दिन आत्मनिधियों को प्रगटा करके स्वयं पूज्य बन जाता है। यह है तारण पंथ की आध्यात्मिक पूजा विधि विधान, जिसके अंतर्गत यह देव शास्त्र गुरु की उपासना एवं मार्ग में अचेतनों का लक्ष्य छोड़ के शुद्धात्माश्रय रूप संयम एवं अपने शुद्ध ध्रुव स्वभाव का वेदन स्मरण रूप स्वाध्याय एवं उपयोग का स्वभाव में लगाने रूप दान, ये है आध्यात्मिक रूप से शुद्ध सतावश्यक के अंतर्गत पूजा विधान जो सम्यक पूर्वक होती है। इसमें किसी भी प्रकार के बाह्य द्रव्य क्रियाकांड का कहीं कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार से तीर्थंकर जनित परमात्मा प्रणीत आचार्य गुरुदेव ने मुक्ति मार्ग में सम्यक ज्ञानी की ज्ञान आराधना विषयक इस पूजा का विधान बताया है, जिस पूजा को के माध्यम से अनंत जीव स्वयं स्वभाव में लीन होकर के अर्थात सम्यक चार्य की और सम्यक तप के द्वारा निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। जय तारक।